आज हम मेरा बच्चा शुरू कर लेते हैं बेसिक वीडियो #17 और साथ में तुम क्या करो, पहली वीडियो के पहले सेंटेंस के पहले शब्द से शुरू करो, जिससे आपको इंग्लिश की एक बढ़िया सेंस आए और तुम सेंटेंस को ब्रेक कर पाओ बिल्कुल धड़ल्ले से। और इससे पहले अपन डील कर चुके हैं वर्ब के चैप्टर को, थोड़ा सा स्ट्रक्चर पढ़ा था, जहाँ बात करी थी हेल्पिंग वर्ब की और मेन वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब भी 2 टाइप्स की होती थी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जो हेल्पिंग वर्ब भी बनती हैं और मेन वर्ब भी बनती हैं। यही जो आपको पढ़ाया था, डू की फॉर्म्स एंड हैव की फॉर्म्स, बी की फॉर्म्स, इनको बोलते हो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा है मॉडल्स। मॉडल्स भी बनते हैं हेल्पिंग वर्ब, बट एक आध कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, 1-2 ऐसे मॉडल्स हैं जो मेन वर्ब भी बन जाते हैं। इनको अपन डील करेंगे मॉडल्स चैप्टर में। बात कर लेते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब भी होते हैं 2 टाइप्स के, एक होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलते हो? ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जो ऑब्जेक्ट लेती हैं, और इनट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं। अब ट्रांजिटिव वर्ब भी 2 टाइप्स की होती हैं, मोनोट्रांजिटिव वर्ब एंड डायट्रांजिटिव वर्ब। मोनोट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है ऐसी वर्ब जो केवल एक ऑब्जेक्ट ले। डायट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है ऐसी वर्ब जो 2 ऑब्जेक्ट्स लें। ठीक है, अगर बात की जाए कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है क्या, ट्रांजिटिव ये जो शब्द है इसका मतलब ही क्या है? तो ट्रांजिटिव का मतलब होता है ट्रांसफ़र, और ट्रांसफ़र क्या होता है? एक्शन। जैसे मैं बोलूँ अमन स्लैप्ड मोहन, अमन ने थप्पड़ मारा मोहन को, यहाँ पर एक्शन का ट्रांसफ़र हो रहा है अमन से मोहन की तरफ। मोहन क्या कर रहा है? इस एक्शन को रिसीव कर रहा है। यहाँ पर जो एक्शन होने लगा उसका ट्रांसफ़र हो रहा है और मोहन क्या कर रहा है? उस एक्शन को रिसीव कर रहा है। मीन्स अगर वर्ब ट्रांजिटिव हुई तो उसको ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांजिटिव का मतलब ही होता है, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ही होता है कि एक्शन का ट्रांसफ़र होना, और एक्शन का ट्रांसफ़र होता ही है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ। और इनट्रांजिटिव वर्ब जिसमें एक्शन का ट्रांसफ़र ही ना हो, जैसे मैं कहूँ आई गो और फुल स्टॉप कर दूँ तो मैं जाता हूँ, बात ख़त्म। अब इसमें कोई एक्शन का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने जो गो वर्ब लिख रखी है उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं लिखा है, ना कोई नाउन है ना प्रोनाउन है। मीन्स किसको आप ऑब्जेक्ट बनाओगे? कोई नाउन या प्रोनाउन दिया ही नहीं है, तो ये कैसी वर्ब हो गई? ये हो गई इनट्रांजिटिव वर्ब। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ऐसी वर्ब जिसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा हो वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगी, मीन्स एक्शन का ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो वर्ब होगी ट्रांजिटिव। और ऐसी वर्ब जिसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है, मीन्स ऑब्जेक्ट नहीं है, तो एक्शन का ट्रांसफ़र ही नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आई गो फुल स्टॉप, तो अगर आप कहते हो आई गो व्हाट, मैं क्या जाता हूँ? आई गो हूम, मैं किसे जाता हूँ? कोई रिप्लाई मिल रहा है क्या? क्योंकि आपको पता है कि वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट बताते हैं, तो यहाँ पर वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई नहीं बन रहा। आई गो व्हाट, मैं क्या जाता हूँ? आई गो हूम, मैं किसे जाता हूँ? ठीक है, क्योंकि आपने उस वर्ब के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा ही नहीं है, तो ऑब्जेक्ट की बात ही नहीं करनी है। तो वीडियो को पॉज करके सेंटेंस को ब्रेक कर, एक अटेम्प्ट तेरा होगा और एक अटेम्प्ट मेरा होगा। तो पहले तो ही अटेम्प्ट कर, फिर मैं कर लेना भाई, नहीं तो कसम है, कसम है आपको, कसम है आपको आपके जान की, आपको आपके जान की कसम, और जान की कसम गलत मत खाइयो। ठीक है, जान की कसम गलत मत खाइयो। आ जाओ शुरू कर लेते हैं। वर्ब को आइडेंटिफाई कर, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब, ये वर्ब, ये वर्ब, ये वर्ब। और सेंटेंस की हिंदी करें, ब्रेक करें आराम से। मुकेश खन्ना एक्सप्रेसेस हिज एंगर ऑन आदिपुरुष। मुकेश खन्ना व्यक्त करते हैं, शो करते हैं, व्यक्त करते हैं अपना गुस्सा आदिपुरुष पर। ये आदिपुरुष एक मूवी का नेम है जो रिसेंटली अभी रिलीज की गई है, तो इसमें कुछ डायलॉग्स का इशू है, तो
ये काफ़ी कंट्रोवर्सी में है। तो मुकेश खन्ना ने भी कुछ व्यक्त किया है अपना गुस्सा इस मूवी पर। आई हैव मेट विराट कोहली ड्यूरिंग एन एडवर्टीजमेंट, मैं मिल चुका हूँ विराट कोहली से एक एडवर्टीजमेंट के दौरान। ठीक है। रजत स्मोक्ड नियर अ शॉप एट 7 AM। रजत क्या करता है, रजत ने धूम्रपान किया था एक शॉप के पास। कब? सुबह के 7 बजे। सुबह के 7 बजे रजत ने धूम्रपान किया था एक शॉप के पास। भाई स्कूल के लिए निकला होगा। ठीक है। और स्कूल के पास एक शॉप पड़ती होगी और वहाँ क्या करता है, छल्ले बनाता है। धुएं के इतने मस्त मस्त छल्ले बना देता है ना, कोई कंपटीशन नहीं कर सकता। ठीक। अजय परफॉर्म्ड मून वॉक ऑन स्टेज। अजय ने परफॉर्म किया था मून वॉक, कहाँ? स्टेज पर। भाई ऐसी मून वॉक निकाल दी ना, अजय ने ऐसी मून वॉक निकाली थी ना, सारी गर्ल्स फ्लैट हो गई थी, फ्लैट, मर जाती हैं। आई विल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। फिल्म का डायलॉग, आई विल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा वेट करूँगा, मैं तुम्हारा वेट करूँगी जन्म जन्मांतर तक, 7 जन्मों तक। कुणाल गेव मी अ पेन, कुणाल ने मुझे एक पेन दिया। सचिन टीचेज अस इंग्लिश, सचिन पढ़ाते हमें इंग्लिश। तो सबसे पहले आप सेंटेंस को ब्रेक कर लो, फिर देखो जो वर्ब आई है वो कैसी है, ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव है तो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है कि डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, तो सब अपन देखेंगे। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेसिंग, ये फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है और आपने वर्ब में ईएस लगा रखा है। ये मेन वर्ब है। और गुस्सा, ये एक्सप्रेस कौन कर रहा है गुस्सा? मुकेश खन्ना। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। पर्टिकुलर एक्टर का नेम है, प्रॉपर नाउन है। और ये काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट बन रहे हैं। मुकेश खन्ना एक्सप्रेसेस व्हाट, क्या इन्होंने व्यक्त किया है भाई? तो एंगर, एंगर का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। और एंगर, एक गुस्सा दो गुस्सा तो होता नहीं है, 1 एंगर 2 एंगर्स, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसको आप क्या करोगे? रियलाइज़ करोगे बिहेवियर से। तो ये कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है। और गुस्सा भी किसका? और ये काम क्या कर रहा है? व्हाट का रिप्लाई है एंगर, तो ऑब्जेक्ट बन रहा है। मुकेश खन्ना एक्सप्रेसेस व्हाट, एंगर। व्हाट का रिप्लाई, वर्ब से जो व्हाट या होम का रिप्लाई होता है उसे उस वर्ब का ऑब्जेक्ट बोलते हो। और गुस्सा भी किसका? हिज एंगर, अपना गुस्सा। एक शब्द जो नाउन को क्वालिफाई करे उसे कहते हो एडजेक्टिव। और ये क्या कर रहा है? साथ में नाउन के ऊपर अपना पोजीशन भी दिखा रहा है, उसका गुस्सा। इसका अधिकार किसके ऊपर है? मुकेश खन्ना का अधिकार गुस्से के ऊपर है, अपना गुस्सा। ठीक है। तो ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया? पजेसिव, अधिकार बताने वाला एडजेक्टिव। माई एंगर, योर एंगर, हिज एंगर। ठीक। ऑन क्या है? ऑन है प्रीपोजिशन। आदि पुरुष नाउन है, एक मूवी का पर्टिकुलर नेम है तो प्रॉपर नाउन है। और प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आते हैं उनको क्या कहते हो? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। आदि पुरुष का नाम है नाउन ही, प्रॉपर नाउन है। काम क्या कर रहा है यहाँ पर? ये शब्द काम क्या कर रहा है? प्रीपोजिशन के बाद आया तो ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन रहा है। एक होता है नाम, एक होता है काम। मुकेश खन्ना नाउन है, प्रॉपर नाउन है, काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट बन रहा है। एंगर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, काम क्या कर रहा है? व्हाट का रिप्लाई है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। आदि पुरुष नाउन है, प्रॉपर नाउन है, काम क्या कर रहा है? प्रीपोजिशन के बाद आया तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। आई हैव मेट, ये हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब है, मेट आपकी मेन वर्ब है। और ये आपका प्रोनाउन है, आई सब्जेक्ट बन रहा है। कौन मिल चुका है? मैं। तो यहाँ पर मिलने का काम किसने किया? आई ने। आई हैव मेट हुम, किससे मिले हो भाई तुम? किससे मिले हो? विराट कोहली नाउन है, प्रॉपर नाउन है, हुम का रिप्लाई है तो ऑब्जेक्ट। क्योंकि विराट कोहली एक पर्टिकुलर क्रिकेटर का नेम है, या कह लो पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, तो प्रॉपर नाउन है। काम क्या कर रहा है? वर्ब से हुम का रिप्लाई है। आई हैव मेट हुम, मैं किससे मिला हूँ? मेट हुम। तो आप आंसर देते हो विराट कोहली से। तो विराट कोहली क्या हो गया? इस वर्ब से हुम का रिप्लाई है तो ऑब्जेक्ट है। ड्यूरिंग तो आपको पता है कि भाई ये प्रीपोजिशन होती है। ड्यूरिंग क्या है? प्रीपोजिशन।
एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट्स नाउन है, प्लूरल हो सकता है तो कॉमन नाउन है। प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आता है या प्रोनाउन आता है उसे कहते हो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। एन क्या है? एन इस एडवर्टीजमेंट इस नाउन के लिए आया है तो इसको बोलते हो आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल होते ही 3 हैं, ए एन द। ठीक, पहले तो सेंटेंस को ब्रेक कर लेते हैं। रजत, स्मोक, स्मोक्ड, स्मोक्ड, स्मोकिंग अकेले आई है क्योंकि सेकंड फॉर्म भी स्मोक्ड होती है, थर्ड फॉर्म भी। अकेले आई है तो सेकंड फॉर्म है, अकेले आई तो सेकंड फॉर्म है। अब किसने स्मोक किया? रजत ने। नाउन है यार, प्रॉपर नाउन है और काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट बन रहा है। रजत यहाँ पर काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट बन रहा है। रजत ने स्मोक किया है। नियर क्या है? प्रीपोजिशन है। शॉप, शॉप्स नाउन, कॉमन नाउन क्योंकि ये काउंटेबल है, इसका प्लूरल हो सकता है। और प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आता है उसे कहते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, और ये आर्टिकल है इस नाउन के लिए। नियर प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आता है उसको बोलते हो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। एट क्या है? एट भी प्रीपोजिशन है। और 7 AM क्या है? ये एक पर्टिकुलर टाइम का नेम है। ठीक है, ये एक टाइम का नाम है, तो ये है तो नाउन ही, नाम है। किसका नाम है? टाइम का, वो भी पर्टिकुलर, प्रॉपर नाउन है। क्योंकि 7 AM बजते ही एक बार हैं, 7 बजे, वो भी सुबह के AM लिखा है ना, तो ये पर्टिकुलर टाइम का नाम है। तो प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आता है उसे क्या कहते हो? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। 7 AM आपका नाउन है, प्रॉपर नाउन है, और ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन आता है उसको बोलते हो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अजय परफॉर्म्ड, चल नहीं रहा भाई। परफॉर्म, परफॉर्म, परफॉर्म्ड, परफॉर्म्ड, परफॉर्मिंग, ये सेकेंड फॉर्म है, अकेले है, नाउन है अजय, प्रॉपर नाउन है, सब्जेक्ट बनता है। परफॉर्म्ड व्हाट? क्या परफॉर्म किया भाई? अजय ने परफॉर्म क्या किया? मून वॉक। अब ये नाउन है और ये पर्टिकुलर किसी डांस का नेम है। मून वॉक क्या है? पर्टिकुलर डांस का नेम, डांस का नाम है तो प्रॉपर नाउन। व्हाट का रिप्लाई है तो ऑब्जेक्ट है। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। स्टेज, स्टेजेस नाउन है, कॉमन नाउन, इसका प्लूरल हो सकता है स्टेज, स्टेजेस। तो प्रीपोजिशन के बाद स्टेज आया, नाउन आया, तो हो गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। आई विल वेट फॉर यू, विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, वेट आपकी मेन वर्ब है। ठीक, आई आपका प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट बनता हुआ है यहाँ। आई विल वेट फॉर क्या है? प्रीपोजिशन है। यू क्या है? वैसे तो यू का पार्ट ऑफ स्पीच ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन के बाद आया तो आया ऑब्जेक्ट ही तो हुआ। यू क्या है? यू होता है ऑब्जेक्ट। अगर इसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछें तो ये प्रोनाउन है। यू का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन, और ये प्रीपोजिशन के बाद आया तो इसको बोलते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। फिर से सुन ले भाई, पेन थोड़ा सा चल नहीं रहा। आई आपका सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, विल हेल्पिंग वर्ब है, वेट मेन वर्ब है। अब फॉर आपका प्रीपोजिशन है, यू का पार्ट ऑफ स्पीच, यू तो होता है प्रोनाउन, ये तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। काम क्या कर रहा है? प्रीपोजिशन के बाद आया तो हो गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। कुणाल गेव मी अ पेन, यहाँ पर गेव आपकी मेन वर्ब है, गिव, गेव, गिवन। कुणाल आपका नाउन है, प्रॉपर नाउन है, पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, सब्जेक्ट है। कुणाल गेव व्हाट, क्या दिया कुणाल ने? कुणाल गेव व्हाट, तो आप कहोगे पेन, पेन नाउन, पेन पेन्स कॉमन नाउन, ये ऑब्जेक्ट है, आर्टिकल है। और कुणाल गेव हुम, कुणाल व्हाट, कुणाल गेव व्हाट, कुणाल ने क्या दिया? पेन। कुणाल गेव हुम, कुणाल ने किसे दिया? मी, मुझे दिया। ठीक है, तो मी का पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन है और ये गेव हुम का रिप्लाई है, तो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपका क्या है? मी आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर आ जाओ। टीचेस, टीच, टीचेस, टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग। तो टीच आपकी मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर। सचिन आपका नाउन है, प्रॉपर नाउन है और सब्जेक्ट बन रहा है। सचिन टीचेस व्हाट, क्या पढ़ाता है? सचिन टीचेस व्हाट? इंग्लिश, इंग्लिश एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है क्योंकि पर्टिकुलर लैंग्वेज का नेम है।
और ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक और है, सचिन टीचेज होम, किससे पढ़ाता है, होम का भी रिप्लाई है, ये अस भी क्या है, प्रोनाउन है, वी का अस हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, और ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, अब इनको देख लो फटाफट, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, मोनो, डाय देख लेते हैं फटाफट। मुकेश खन्ना एक्सप्रेसेस व्हाट, यहाँ पर आपके पास देखो ऑब्जेक्ट कितने हैं, एक्सप्रेसेस व्हाट, एंगर, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो तो प्रीपोजिशन का है, तो उससे कोई मतलब ही नहीं। इस वर्ब के पास कितने ऑब्जेक्ट हैं, तो केवल एक ऑब्जेक्ट है, वो भी एंगर। ठीक है, अगर वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है तो उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और कितने ऑब्जेक्ट हैं, केवल एक, तो बोलेंगे मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पर जो एक्सप्रेस वर्ब आई है ये कैसी वर्ब है, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, लिख देना आप, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है ये। दूसरा, आई हैव मेट होम, मैं किससे मिला हूँ, विराट कोहली से। फिर ये ड्यूरिंग प्रीपोजिशन है, एडवर्टीजमेंट प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, इस प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट से कोई मतलब ही नहीं है। आपको ये देखना है कि वर्ब के पास कितने ऑब्जेक्ट हैं। तो आई हैव मेट होम किससे मिले हैं, विराट कोहली से, तो इस वर्ब के पास केवल एक ऑब्जेक्ट है, वो भी विराट कोहली। यानी कि ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेती हो उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और ऐसी वर्ब जो केवल एक ऑब्जेक्ट लेती है तो उसको बोलते हो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब तो है मेट, बट एक ही तो ऑब्जेक्ट ले रही है, तो इसको बोलेंगे मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। रजत स्मोक्ड नियर अ शॉप एट 7 AM, यहाँ पर देखो रजत आपका सब्जेक्ट है, स्मोक्ड आपकी मेन वर्ब है, फिर नियर प्रीपोजिशन है, शॉप प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, एट प्रीपोजिशन है, 7 AM प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। इस वर्ब को कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिला, इस वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो ऑब्जेक्ट इस प्रीपोजिशन का है, ये ऑब्जेक्ट इस प्रीपोजिशन का है, इस वर्ब के पास अपना कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये कैसी वर्ब हो गई, ये वर्ब हो गई इंट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी वर्ब जिसके पास ऑब्जेक्ट ना हो उसे कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो ये हो गया। अजय परफॉर्म्ड मून वॉक ऑन स्टेज, अजय ने परफॉर्म किया था मून वॉक ऑन स्टेज। यहाँ पर परफॉर्म्ड व्हाट, क्या परफॉर्म किया था, मून वॉक। अब ये तो ऑब्जेक्ट जो इस प्रीपोजिशन का है, तो यहाँ पर भी एक ही ऑब्जेक्ट है, तो ये परफॉर्म्ड कैसी वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है। और कैसी ट्रांजिटिव वर्ब है, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। ये हो गया। आई विल वेट फॉर यू, यहाँ पर विल हेल्पिंग वर्ब है, वेट आपकी मेन वर्ब है। अब इस मेन वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये जो यू है ये तो ऑब्जेक्ट है, पर ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इस वेट वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, तो मीन इसका मतलब क्या है, ये भी क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसके पास भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अब देखो, कुणाल गेव मी अ पेन, कुणाल गेव व्हाट, कुणाल ने क्या दिया, पेन। कुणाल गेव होम, कुणाल ने किसे दिया, मी, मुझे दिया। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक पेन और एक मी, दो ऑब्जेक्ट हैं, तो ये कैसी वर्ब हो गई, ये हो गई ट्रांजिटिव वर्ब। और दो ऑब्जेक्ट, जो ऐसी वर्ब जो दो ऑब्जेक्ट रखती हैं उनको कहते हो डाई ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये गेव कैसी वर्ब हो गई, डाई ट्रांजिटिव वर्ब, एक ऑब्जेक्ट ये, एक ये ऑब्जेक्ट। ठीक है। सचिन टीचेज व्हाट, इंग्लिश, सचिन टीचेज होम, अस, तो यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, तो ये भी कैसी वर्ब है, ये जो टीचेज वर्ब लिखी है, या कह लो टीच जो वर्ब होती है वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब के अंडर में ही डाई ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों, क्योंकि इसके पास दो ऑब्जेक्ट हैं। तो ऐसी वर्ब जो दो ऑब्जेक्ट ले उन्हें कहते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब, और ऐसी वर्ब जो कोई ऑब्जेक्ट न ले उसे कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, और ऐसी वर्ब जो केवल एक ऑब्जेक्ट ले उसे कहते हैं मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। अब इसमें एक बात और समझ लो, ये जो डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, जो वर्ब से व्हाट का रिप्लाई आया है, जैसे लिखा है कुणाल गेव व्हाट, तो आप कहते हो पेन। जो ऑब्जेक्ट वर्ब से व्हाट के रिप्लाई में आता है उसे आप बोलते हो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक सेकेंड, जो ऑब्जेक्ट वर्ब से व्हाट का रिप्लाई दे उसे कहते हो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट वर्ब से होम के रिप्लाई में आए उसे कहते हो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखो टीचर्स, ये यहाँ पर जो इंग्लिश है वो व्हाट के रिप्लाई में आ रहा है, इसे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये जो अस है वो टीचर से होम के रिप्लाई में आ रहा है, सचिन टीचर्स होम, तो ये अस है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।